नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राखी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है ब्लड। मतलब कि आज हम लोग रक्त के विषय में बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ जानेंगे ब्लड के विषय में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखते हैं ब्लड के विषय में। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो मानव शरीर में संचरण करने वाला जो तरल पदार्थ है, जो शिराओं के द्वारा हृदय में जाता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, तो वो कहलाता है रुधिर, यानी कि रक्त, ब्लड कहलाता है। तो आज हम जो है उसी के विषय में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ब्लड के विषय में। तो जो रुधिर की संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, तो रुधिर का जो मतलब संरचना होती है, रक्त का संगठन, वो दो भागों में विभक्त किया गया है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 45% होती हैं। तो ये जो है हमारा ये हो गया, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं ये ब्लड है, इसमें जो है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। तो ये जो प्लाज्मा होता है यह हल्के पीले रंग का तरल होता है जिसमें 90% प्रोटीन तथा 10% लवण होता है। अब हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं, जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये जो है क्या होता है कि ये गोलाकार, केंद्रक रहित और जो है हीमोग्लोबिन से युक्त होती हैं। और ये जो है या लाल रंग की होती हैं, मतलब ये लाल रंग की होती हैं। ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये लाल रंग की होती हैं। ये दोनों ओर से चिपकी हुई उभयवतल के समान होती हैं। इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बंध और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में। और जो है इसका जो लाल रुधिर ये कणिकाएं हैं, इसका जो है निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। और यह रुधिर की सबसे प्रमुख कोशिका होती है। और इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसका जो कार्य होता है वो ही जान लेते हैं। इसका जो कार्य होता है, ये ऑक्सीजन और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका जो है संवाहन करती है। आरबीसी का जो है जो लाइफ होती है, कितने दिन होता है इसका जीवन काल? 120 दिन। निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में, मैंने पहले बताया। और इसकी जो मृत्यु होती है, फ्लीहा, इसको आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इसका वर्क तो मैंने बताया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, पोलियो। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं की, क्योंकि आपको जो है जो लाल रुधिर कणिकाएं उसके विषय में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। तो अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की। तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है और इनका जो है जीवन काल जो है 3 से 4 दिन का होता है। और यह जो है रुधिर कणों से बड़ी होती हैं, लेकिन जो है इनकी संख्या रुधिर कणों से कम होती है। इनकी जो आकृति होती है वो जो है आकृति में परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इनकी आकृति कभी गोल, कभी लंबी, तो कभी चौड़ी दिखाई पड़ती है। वर्क, इनका जो है काम क्या होता है? तो इम्यून सिस्टम, यानी कि जो प्रतिरोध क्षमता को जो है ये बढ़ाती हैं। रोगाणुओं से रक्षा करना काम होता है इनका। घाव भरने का काम होता है। मतलब कि और इनका जो मुख्य कार्य शरीर के जो है रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाना होता है। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को जो है शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। मतलब रोग को ये दूर भगाती हैं। और ये जो है 2 टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट और जो है मोनोसाइट्स।
जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं, और जो मोनोसाइट होती हैं सबसे बड़ी, ये जो घाव को भरने का काम करती हैं। तो अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के विषय में। प्लेटलेट्स या फिर थैरम्बोसाइट्स ये रुधिर कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। हाँ, तो जो है इसका जो कार्य यही जो है इसका मेन काम होता है, रुधिर को जमने में मदद करना होता है। रुधिर के कार्य की, तो रुधिर का जो कार्य होता है रोगों से सुरक्षा, शरीर के जो आंतरिक भाग में हानिकारक जीवाणु और विषाणु या फिर जो रोगाणु आदि का जो आक्रमण होता है, रुधिर की श्वेत रुधिराणु इनका जो है भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं और रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज यानी कि एंटीटॉक्सिन बनाकर विषैले और बाहरी असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण, रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में तापमान को नियंत्रित करके एक सा जो है बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। शरीर की सफाई, रुधिर के श्वेत रुधिराणु मृत एवं टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के जो कचरे और जो निरर्थक वस्तुएं होती हैं उनका जो है भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार रुधिर क्या होता है? रुधिर शरीर की सफाई का कार्य भी करता है। रुधिर का जमना या फिर थक्का जमना होता है, तो चोट लगने से जो रुधिर वाहिनियों के फटने पर रुधिर बहकर बाहर जाने से रोकने के लिए रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करता है। इस क्रिया में जो है रुधिर की थैरम्बोसाइट्स सहायक होती हैं। थैरम्बोसाइट यानी कि ये उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, रुधिर शरीर में उत्पन्न अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये जो जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंग यानी कि जो ब्रक होता है, ब्रकों तक पहुंचाता है, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कोश की श्वसन क्रिया में उत्पन्न CO2 रुधिर द्वारा श्वासनांगों में पहुंच जाती है, जहां इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अन्य पदार्थों का परिवहन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स, एंजाइम्स एवं एंटीबॉडीज को रुधिर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। घाव का भरना, रुधिर आवश्यक स्थानों पर पहुंचकर शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत व चोटिल भागों में घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। आनुवंशिक भूमिका, रुधिर एंटीजन के कारण आनुवंशिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, रुधिर आहार नाल में पचे हुए अवशोषित किए गए पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ऑक्सीजन का परिवहन, रुधिर श्वासनांगों, फेफड़ा जैसे कि से ऑक्सीजन को लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की यानी कि रुधिर वर्ग की, और रुधिर बैंक की यानी कि ब्लड बैंक की, और ब्लड डोनेशन की भी बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है सभी के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।